आतंकवाद पर शाहबाज शरीफ को पीएम मोदी का सीधा संदेश। कुछ देश आतंकियों को शरण देते हैं। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए अब कोई जगह नहीं है। आतंक को पनाह देने वालों की आलोचना हो। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। पाकिस्तान का बिना नाम लिए एक बड़ा संदेश आतंकवाद के खिलाफ दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तनविषता असरदार, तनविषता टैबलेट्स। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारे देशों के युवाओं के बीच तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। एससीओ समिट को संबोधित करते हुए भारत ने एक बार फिर से मुखर होकर के आतंकवाद को लेकर के अपनी बात कही है। बड़ी बात यह कि शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेरर पर खरी खरी सुनाई है। पहली जो बड़ी बात कही गई वो ये कि आतंकवाद एक क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया कि आतंक को पनाह देने वालों की आलोचना होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए जगह नहीं है। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एससीओ समिट में बातें कही है, इसी को लेकर के हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, टेरर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है। शहबाज शरीफ सामने थे, शी जिनपिंग सामने थे, दोनों को यह बता दिया है कि टेरर के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है और मुखर रूप से दोनों ही देशों को इस पर अपनी बात रखनी होगी। बिल्कुल, देखिए, इससे माकूल क्या हो सकता था कि आमने सामने बैठे थे शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ, और तब प्रधानमंत्री मोदी ने खरी खरी सुनाई कि आतंकवाद को लेकर कुछ देश किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, किस तरीके से आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि किस तरह से चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूएन में डेजिग्नेट होने से रोका था। तो शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ को खरी खरी सुनाया प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं दूसरी तरफ भारत ने वैश्विक मंच पर जो अपनी ताकत है उसका एहसास कराते हुए उन्होंने कहा कि हर एक देश को दूसरे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। तो रूस यूक्रेन के मौजूदा वक्त में भारत अकेला शायद ऐसा देश है जो ये बात कह सकता है। और तब जब मित्र देश के तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन आमने सामने मौजूद थे, और मैं आपको बताऊं कि मोदी और पुतिन आमने सामने स्क्रीन पर उनकी मुलाकात हुई है, इस बात को लेकर रूस में भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन स्क्रीन पर आमने सामने एक से मिले। तो आप समझ सकते हैं कि एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत ने जिस तरीके से वैश्विक शांति की बात उठाई, आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाने की बात उठाई, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान करने की बात आई, उसी से साबित होता है कि वैश्विक मंचों पर जब भारत मौजूद हो तो कैसे वो न्यायोचित बातों को रखता है। जी बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है उसे बहुत मौजूद बताया जा रहा है, वक्त की जरूरत बताया जा रहा है।
साफ तौर पर कट्टरपंथ को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए जो नसीहतें दी गई हैं, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? कह दिया गया है सीधे तौर पर एससीओ के मंच से कि एससीओ को आलोचना करनी होगी, ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल्कुल साफ और वाज़ेह शब्दों में ये कह दिया है कि भारत ये चाहता है कि आतंकवाद या इस तरह की जो दहशतगर्दी है वो खत्म हो, और खासकर जिस तरह से पाकिस्तान उसमें लिप्त है। एससीओ का प्लेटफॉर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें चाइना की प्रेजेंस भी काफी है, और चाइना जिस तरह से चाहे छद्म रूप से, चाहे कोवर्ट तरीके से, जिस तरह से अल बद्र या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को वो दोबारा रिवाइव करना चाहता है, वो साफ संकेत है। और ये प्रतीकात्मक मैसेज जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है वो पूरे विश्व के लिए है। और भारत ने देखिए दहशतगर्दी को हमेशा उसकी मजम्मत की है, और पूरे विश्व के लिए ये एक नसीहत है